आमू में बीजेपी नेता की गुंडाई आई सामने, दुकानदार की जमकर की पिटाई, बीजेपी नेता के खिलाफ मामला दर्ज। रामगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर एसडीओ ने चलाया जागरूकता अभियान, बिना मास्क वाले लोगों को दी गई कार्रवाई करने की चेतावनी, 5 दुकानों को किया गया सील। मोतिहारी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, व्यापारी की हत्या लूट मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार, अपराधी से 2 जिंदा कारतूस सहित 30,000 की नकदी बरामद। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। पूरे देश भर में कोरोना के आंकड़े बेलगाम हो चुके हैं। बढ़ते आंकड़े वाकई में चिंता का विषय है। महाराष्ट्र से अन्य राज्यों से मजदूरों का, प्रवासियों का पलायन एक बार फिर से शुरू हो गया अपने घर की तरफ, आशियाने की तरफ, इस उम्मीद के साथ कि वहां पर बेहतर जिंदगी हम जी सकेंगे। लेकिन क्या सरकारें उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि झारखंड में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। वहां पर भी आंकड़े पूरी तरह से बेकाबू हैं। 2000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं पिछले कई दिनों से, कि अगर आप तस्वीरें उठाकर देखें तो। लेकिन अगर वहां पर भी ऐसी स्थितियां आन पड़ी, परिस्थितियां अगर आ गई हैं, तो सरकार कितनी तैयार है, प्रशासन कितना मुस्तैद है, इस पर आज के दिन चर्चा हम करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पहले चरण में तबाही मचाकर कुछ दिन राहत देने के बाद कोरोना का दूसरा चरण लौट आया है। कोरोना के इस नए स्ट्रेन की चपेट में देश में प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। हालत यहां तक बिगड़ गए हैं कि अस्पतालों में ना तो संक्रमित मरीजों की भर्ती करने के लिए जगह बची है और न ही कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के लिए शमशान घाट। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सारे अस्पताल फुल हो गए हैं। सिर्फ राज्य की राजधानी की बात करें तो राज्य की राजधानी से लेकर जिलों तक में कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहां ज्यादा मरीजों की भर्ती करने की जगह बची हो। सूबे के तमाम अस्पताल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या से पैक हैं। कोरोना के दूसरे चरण के बारे में एक और बात सामने आ रही है कि संक्रमितों के मरीजों की जांच में इस नए स्ट्रेन में आरटी-पीसीआर के माध्यम से डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार संक्रमण की जांच के लिए एचआरसीटी के जरिए ही की जा रही है। आपको बता दें, आज झारखंड हाईकोर्ट ने भी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार और अस्पताल प्रशासन को चेताया है और मौजूदा हालात को हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। कोरोना के दूसरे चरण के बारे में एक और बात सामने आ रही है कि संक्रमित मरीजों की जांच में इस नए स्ट्रेन को आरटी-पीसीआर के माध्यम से ये डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार संक्रमण की जांच के लिए एचआरसीटी के जरिए ही की जा रही है। भारत जैसे गरीब देश में जहां पर आरटी-पीसीआर फ्री हो रहा है, क्या आपको लगता है कि हर मरीज सीटी स्कैन करा पाएगा? क्या हमारी हेल्थ सिस्टम इतनी मजबूत है कि जिसका नेगेटिव आएगा हम उसको एचआरसीटी कराएं? क्या हर डायग्नोस्टिक सेंटर जो है ऐसे सस्पेक्टेड केसेस का एचआरसीटी कराने में सक्षम है? हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि कुछ केसेस हो सकते हैं कि आरटी-पीसीआर में नेगेटिव हों और सिम्टम्स कोविड जैसे हों, लेकिन एचआरसीटी की जो रिपोर्ट आएगी वो भी, जो मैं रेडियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट जो उसमें ग्राउंड क्लास कैपेसिटीज़ आती हैं और जो कोरैड स्कोर आता है और जो सिटी सिवियरिटी स्कोर आती है, सिमिलर प्रेजेंटेशन जो है दूसरे वायरसेस या बैक्टीरिया से भी हो सकता है। और इसलिए वो बोलते हैं कि यदि कोरैड 5 का स्कोर आए तो वो भी कंफर्म करने के लिए बोलते हैं कि आरटी-पीसीआर जरूरी है। कोरोना संक्रमण के पहले लहर में जांच के लिए कारगर साबित हो चुके आरटी-पीसीआर जांच इस दूसरे स्ट्रेन के लिए कारगर साबित नहीं हो रहा है। डॉक्टरों के अनुसार कोरोना के लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं और आरटी-पीसीआर जांच के बाद अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो उसके बाद भी आप एचआरसीटी जरूर कराएं ताकि संक्रमित होने या नहीं होने की पुष्टि हो सके। कोरोना के इस नए रूप से आम जनता में खासा खौफ देखने को मिल रहा है।
बहुत डरे हुए हैं हम लोग। नया संक्रमण हो रहा है, हम लोग को रोजी रोटी मार खा रहा है, इसमें हम लोग को बहुत नुकसान है। सरकार हरदम इसका व्यवस्था करता है हम लोग का रोजी रोजगार का, और नई रोग का कैसे होगा। तो जांच वाच के लिए जा रहे हैं सर? हाँ, जांच के लिए तो जा रहे हैं हम लोग। जांच के लिए आ रहे हैं तो डर लग रहा है ना? बहुत डर लग रहा है। कैसे कैसे हम लोग दुकान चल रहे हैं, जीवन चला रहे हैं, परिवार के चलते आ रहे हैं। तो बचाव के लिए बाल बच्चा के चलते बचाव तो मास्क पहनते हैं और दूर से चाय देते हैं, दूरी बना के रहते हैं, 2 गज की दूरी। लेकिन इस बीच देश को राहत देने वाली बात यह है कि देश में 2 वैक्सीन लोगों को दी जा रही थी, लेकिन अब भारत की कोरोना एक्सपर्ट कमेटी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, रूसी वैक्सीन की इम्यूनिटी बढ़ाने की दर 91.6% है। गौरतलब है कि कोरोना के दूसरे स्ट्रेन का खौफ जारी है। राज्य में बीते 24 घंटे में 21 मौतें हुई हैं, जबकि 2। तो आज के दिन इसीलिए हमने जिक्र किया कि कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि 24 घंटों में 2296 मामले ये दर्शाते हैं कि हालात बेकाबू हैं। और आने वाले समय में एक्सपर्ट ये कहते हैं स्वास्थ्य विभाग के कि 21 अप्रैल तक लगभग 21 से 22 हजार एक्टिव मामले होंगे झारखंड के अंदर। वीआईपी न्यूज की एडिटर कुंदन कृतज्ञ जी आज के दिन लाइव में बैठे हैं। कुंदन जी, लगातार बेलगाम होते हालात, कोरोना के आंकड़े, ये बहुत कुछ दर्शाते हैं और अब चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं लगातार। कुंदन जी, देखिए सागर, जब से इस दूसरे स्ट्रेन का खतरा बढ़ा है और संक्रमण की रफ्तार भी इस दूसरे स्ट्रेन में बढ़ी है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मेडिकल काउंसिलर्स हैं या जो इन विभागों से संबंधित हैं, उनका मानना है कि इस दूसरे स्ट्रेन में जो संक्रमण की रफ्तार है वो लगभग 5 से 8 गुनी ज़्यादा है। अब आप समझ लें कि खतरे की रफ्तार इससे कई गुनी ज़्यादा बढ़ गई है। जो खतरा हमारे पास पिछले साल आया था 2020 में, और अभी है जो 2021 में खतरा आया है, इन दोनों खतरों के बीच बहुत बुनियादी अंतर है। पिछले साल हमने देखा था जो सिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक मरीज हैं, उन मरीजों में जो सुधार या कह लें कि उनके स्वस्थ होने की रफ्तार भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन इस बार संक्रमण एक संक्रमित मरीज से दूसरे स्वस्थ इंसान तक संक्रमण पहुंचने की दर बढ़ चुकी है, और दूसरा एक बार जब कोई स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो जा रहा है तो उसके स्वास्थ्य में गिरावट भी बहुत तेज़ी से देखी जा रही है। ऐसे में छोटी सी भी लापरवाही है वह उस व्यक्ति के जान के साथ खिलवाड़ करने जैसी बातें हो जा रही हैं। और अभी तक जितने भी मेडिकल एक्सपर्ट हैं, ICMR की बात कर लें या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात कर लें, इसके बुनियादी खतरे का अंदाज़ा आप कह सकते हैं सही तरीके से इनके पास भी नहीं लग पाया है, और शायद यही वजह है कि जो संक्रमण की रफ्तार मिल रही है। आप देखें, झारखंड पहले 2020 में काफ़ी अच्छी स्थिति में था। हालांकि प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला पिछले साल झारखंड से ही शुरू हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी झारखंड में संक्रमण की रफ्तार कम थी, संक्रमित मरीजों की संख्या कम थी, और कोरोना की वजह से जो मृत्यु हुई थी वो मृत्यु की संख्या भी काफ़ी कम थी। लेकिन इस बार की स्थिति देख लें तो राजधानी रांची भी लगभग पिछले 24 घंटों में माने तो 1100 संक्रमित राजधानी रांची से मिले हैं। अगर पूरे झारखंड की बात कर लें तो लगभग 2500 मरीज पूरे झारखंड से संक्रमित पाए गए हैं, और मृत्यु की दर भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि खतरा इस बार ज़्यादा बड़ा है, इसलिए जो एहतियात हैं उसको भी ज़्यादा सावधानी पूर्वक लेने की ज़रूरत है। और जो टीका है, टीके को अभी जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 45+ के लोगों के लिए टीके को अवेलेबल कराया है, तो अब धीरे धीरे जो भी 45+ के हैं, बिना किसी संकोच के, बिना किसी सुबह के, ज़रूरत है कि 45+ के तमाम लोग जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीनेशन लें, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना से इम्यूनिटी जो है उनके बॉडी में डेवलप होते होते दूसरे टीके के बाद लगभग 14 से 21 दिन का समय लग रहा है। तो कह सकते हैं कि जब तक आपने पहला डोज नहीं लिया है, पहले डोज से लेकर दूसरे डोज तक की अगर बात कर लें तो 45 से 60 दिनों का जो समय है, उस दौरान भी आप काफ़ी एक्सपोज्ड हैं खतरे को लेकर। इसलिए ज़रूरत है कि अभी जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, केंद्र सरकार ने जो अर्हताएँ जारी कर रखी हैं, जो भी इसमें एलिजिबल होते हैं वो जल्दी से वैक्सीन ले लें ताकि इस खतरे को कम किया जा सके। हालांकि जो स्थिति बन पड़ी है, खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसके पीछे आम जनता ने काफ़ी अवहेलना की है, और जो
सावधानी बरतने की बात थी, सावधानी से आम जनता ने अपने आप को काफ़ी दूर रखा है। सागर, लेकिन कुंदन जी, क्या बाजारों में लोग कोरोना की खरीदारी कर रहे हैं? कोरोना की खरीदारी हमने इसलिए बोला क्योंकि ना तो वहाँ पर जो तमाम दुकानदार हैं, सब्जी मंडियों में हम देख रहे हैं लोगों की लापरवाही देखी जा रही है, ना तो किसी के फेस पर मास्क है, ना तो वहाँ पर किसी भी कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। इस पर आखिर प्रशासन रोक क्यों नहीं लगा पा रहा है? कुंदन जी, देखिए सर, एक तो अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, झारखंड के कंटेक्स्ट में बात कर लूँ तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि राजधानी रांची में जिस तरीके से रांची के उपायुक्त ने इंसिडेंट कमांडर्स की नियुक्ति की है, तमाम अस्पतालों में, चौक चौराहों में, सड़कों पर, हाट बाज़ारों में जिस तरीके से मास्क और तमाम चीज़ों के लिए जांच अभियान चलाए जा रहे हैं, उसी तरीके की व्यवस्था बाकी दूसरे जिलों में भी की गई है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी जाँच की व्यवस्था सरकार और प्रशासन के द्वारा क्यों जरूरी पड़ रही है? देखें, अगर जाँच की जा रही है तो वो शहरों तक, जिला हेडक्वार्टर्स तक ही सीमित रह सकती है। आप प्रखंड स्तरों में बात कर लें, अनुमंडलों की बात कर लें, या सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक की बात कर लें, वहां तक जांच कर पाना यह प्रशासनिक या सरकारी तौर पर लगभग असंभव। डॉक्टर अमरीश, कोविड नोडल यहां पर जुड़ गए हैं। अमरीश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। डॉक्टर अमरीश जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुंदन जी, बताइए, आप कुछ कह रहे थे। बता रहा था सागर की राज्य की आखिरी जनता तक, जो बिल्कुल निचले पायदान पे जो जनता बैठी है, उस पायदान तक जांच कर पाना, वो चाहे कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो भी जांच करना है, मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा नहीं है, किया जा रहा है या नहीं हो रहा, या फिर सैनिटाइजर्स के प्रयोग की बात कर लें, यह बिल्कुल आप कह लें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में जांच टीमों को बना पाना और जांच अधिकारियों की नियुक्ति करके इतने तमाम लोगों को जांच कर पाना बिल्कुल संभव नहीं है। ऐसे में ज़रूरत है आम जनता की तरफ से कि आम जनता खुद से एक सेल्फ डिसिप्लिन लागू करते हुए। ठीक है कुंदन जी, डॉक्टर अमरीश एक बार फिर से जुड़ गए। अमरीश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। डॉक्टर अमरीश जी, क्या मौजूदा समय में जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं वो क्या सही है और लोग उसका कितना पालन कर रहे हैं? बिगड़ते हालात पर आप क्या कहेंगे अमरीश जी? देखिए, कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं वो तो बिल्कुल सही हमारे हैं, लेकिन पालन लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे, अगर निकल जाए मार्केट में तो वही भीड़ भाड़, वही लोगों के में सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ाना। पब्लिक इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं है कि इससे हम ही को नुकसान, उन्हीं को नुकसान हो रहा है। अगर जो प्रोटोकॉल कहता है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी है, ये हैंड को हमेशा सैनिटाइज करें या फिर साबुन से साफ करें, तो ये सिर्फ ये प्रोटोकॉल। अगर मास्क जो लगाते हैं, आप देखेंगे मार्केट में, तो क्या होगा कि नाक के नीचे मास्क लगाए हुए हैं, बस एक इसलिए लगा दिया कि आपको ऐसा लग रहा है कि पहचान कर रहे हैं मास्क लगा के हम। लेकिन तो डॉक्टर अमरीश, क्या आपको लग रहा है कि दूसरा स्ट्रेन वाकई में बहुत खतरनाक है पहले स्ट्रेन की अपेक्षा? पहले स्ट्रेन से की अपेक्षा खतरनाक तो है ही, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जैसा रांची में स्थिति है, अभी तक तो मुझे लगा कि किसी भी अस्पताल में बेड खाली बहुत मुश्किल से मिल पा रहे हैं जहाँ पर बेड नहीं है। और रांची में इतनी तादाद में पॉजिटिव केस इससे पहले कभी नहीं आए थे, जो कल 1000 पार कर गए। रांची में पिछले साल नहीं हुआ था फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में इतने ज्यादा केस आना, ये हमारी लापरवाही को ही दर्शाता है कि हमारे जो पब्लिक है, आम जन नागरिक हैं, वो क्या कर रहे हैं। सड़कों पे ऐसे बिना मास्क के, बिना सोशल के निकल जा रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग अगर हम लोग सहयोग करेंगे, हम लोग बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे और इस कोरोना की महामारी से भी अपने आप को और आपको, पूरे समाज को सुरक्षित रख पाएंगे। इसमें पब्लिक का सहयोग चाहिए, वो समझे कि नहीं, इससे बचने का एक ही उपाय है, दूरी, सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर। ठीक है, हमारे एडिटर कुंदन कृतक जी भी लाइव में बैठे हैं। कुंदन जी, डॉक्टर अमरीश है लाइन पर।
डॉक्टर अमरेश, एक अपने दर्शकों की जानकारी के लिए एक सवाल आपसे कि अगर किसी व्यक्ति को यह शंका होती है कि उसे संभव है कि कोरोना हो सकता है, उसके बाद उसे क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, आए दिन बहुत सारे लोग संक्रमित हो जा रहे हैं, ऐसे में किसी व्यक्ति के मन में अगर यह शंका उत्पन्न होती है, उसके बाद की क्या प्रक्रिया उसे अपनानी चाहिए, ताकि एक तो जाँच हो जाए और जाँच होने में अगर निगेटिव आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कहीं गलती से पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद क्या प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिए? डॉक्टर अमरेश जी, देखिए, अगर शंका होती है तो पहला काम है शंका का निदान करना। निदान के लिए आपको जहाँ हमारे टेस्ट सेंटर है वहां जाएं, टेस्ट करवाएं, और उसके जब तक रिपोर्ट नहीं आते हैं तब तक आप आइसोलेट रहें। और आइसोलेट के साथ साथ सोशल डिस्टेंस, अगर आप घर में भी हैं आइसोलेट हैं तो विदाउट मास्क, फेस मास्क, सैनिटाइजर के आप कोई भी चीज को मतलब खुले में ऐसे ना घूमे, कि ताकि अगर बाई चांस अगर पॉजिटिव आते हैं तो कितना फैला चुके होते हैं। अगर नेगेटिव आते हैं तो अच्छी बात है कि चलो आप अपना एक जिम्मेदार नागरिक की तरह जब भी टेस्ट कोई भी कराए, कोई बंदे टेस्ट कराते हैं तो वो अपने आप को आइसोलेट करके रखें तब तक जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाती है तो आपको कोई सिम्टम है तो उस सिम्टम के हिसाब से आप, अगर कोई सिम्टम नहीं है, सपोज दैट कि आपको खांसी, बुखार, सांस फूलने की बीमारी नहीं हो रही है, तो आप घर पे भी रह के अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, तो घर में आइसोलेट कर लें। आइसोलेट में कुछ मेडिसिन जो होती है जो कि आपको खाने के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं, जैसे विटामिन सी होती है, जिंक है, कैल्शियम है, विटामिन की गोलियां हैं, इसे आप खाएंगे, स्टीम इनहेलेशन लें, गार्गल कर लें, तो आप बिना किसी परेशानी के भी आप इस चीज से निपट सकते हैं। अगर समस्या आती है जैसे खांसी है, फीवर हो रहा है, या फिर सांस की बीमारी हो, सांस फूल रही है, तो डॉक्टर से सलाह करके आप मतलब नजदीकी कोई स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हो जाए, अगर जो जगह मिले एडमिट हो जाए। फिर वहाँ पे जो हमारे डॉक्टर, हमारे स्टाफ है, नर्सेस हैं, वो आपको अपने सेवा देंगे, आपको स्वस्थ करके घर भेजेंगे। लेकिन डॉक्टर अमरेश, ये मैं जानना चाहूँगा, आपकी हालातों पर पूरी नज़र है, मौजूदा समय में क्या बेड उतना मौजूद है जितना होना चाहिए झारखंड के अस्पतालों में? क्या वैक्सीनेशन का जो दौर है वो बखूबी चल रहा है, बेहतर उसकी प्रक्रिया जारी है, या फिर आपको कमियां उसमें दिखाई दे रही हैं? नहीं, वैक्सीनेशन की में कोई कमियां नहीं है। हम लोग लगातार बार वैक्सीनेशन का जो बूथ होता है वो बढ़ा रहे हैं। अब एक नया चीज होने जा रहा है आपके यहाँ, जो आपको दिख जाएगा, चलंत वैक्सीनेशन केंद्र, जो कि गली मोहल्ले में भीड़ भाड़ एरिया है, वहाँ पे आपको भी वैक्सीनेशन कराया जाएगा उससे, ठीक है। और शहरों में हम लोग और भी मात्रा में जो सेंटर पर मात्रा संख्या बढ़ाने जा रहे हैं, ताकि जिसको भी जो जरूरतमंद है उन्हें समय और बिना किसी परेशानी के उनको वैक्सीन मिल जाए। वैक्सीन में की कहीं कोई कमी नहीं है, वैक्सीन की अच्छी खासी डोज हमारे पास पड़ी है, और ये हर एक पंचायत, हर एक गांव लेवल पे होगा, मतलब कि दिया जा रहा है। बिल्कुल। कुंदन जी। डॉक्टर अमरेश, माना यह जा रहा है कि पहले स्ट्रेन के जो सिम्टम्स थे और दूसरे स्ट्रेन के जो सिम्टम्स हैं, इसमें कुछ फर्क है, तो क्या हमारे दर्शकों के लिए बता पाएंगे कि दूसरे स्ट्रेन और पहले स्ट्रेन के सिम्टम्स में क्या कुछ बुनियादी फर्क हैं, या ये महज एक अफवाह है? ऐसे ये अफवाह या फर्क क्या कह, आप जो पहले जान सके, अगर फीवर है, सूखी खांसी है, नाक बह रहा हो, सर्दी हो, तो ये लक्षण कोरोना के हो सकते हैं। ये और अभी भी वो चीज कायम है। अब किसी को हेडेक भी हो रहा है तो हो सकता है कि कोरोना हो, लेकिन ये कोई प्रूफ नहीं हो पाया है कि मुझे हेडेक है, मैं कोरोना हो ही जा रहा है। तो अभी कोई सिम्टम वैसा फिक्स नहीं हो पाया है कि वो हम कह सके। अभी जैसा हम लोग देख पा रहे हैं अपने फील्ड में कि कोई बंदा आया सिंपल सा कि फीवर है, हेडेक है, जब टेस्ट कराया तो ये आप लोग को फीवर हो गया, मतलब उसे कोरोना हो गया है। तो म्यूटेंट केस में अभी फेज चल रहा है, सेकंड फेज, इस फेज में कोरोना का थोड़ा सा आपका तब तक इफेक्टिव ये लेकर आ रहा है कि सभी को कुछ सिम्टम लेके आ रहा है। जैसे किसी को खांसी के साथ खांसी हुआ, अचानक से सांस फूल जाती है, या उसका ऑक्सीजन लेवल लो होने लगता है, वीकनेस काफी लो, जिसको भी कोरोना हो रहा है अभी वो काफी वीक हो जा रहे हैं।
तो सिम्टम जैसे पहले था कि कफ, कोल्ड एंड कफ था, ड्राई हाई फीवर था, ड्राई कफ था, रनिंग नोज था, वो अभी भी है, लेकिन साथ में कुछ और चीज ऐड हो जा रहे हैं। किसी किसी को हमने देखा है कि पेट दर्द हो रहा है, लूज मोशन है, लेकिन उसको कोरोना मिला है। ये कहीं प्रूफ नहीं लिखा हुआ है कि उसे पेट दर्द से भी कोरोना हो सकता है, या वो है तो कोरोना है, पेट दर्द कारण वो भी हो सकते हैं। इन सारे फीवर सबके इसमें कॉमन दिखा है कि फीवर सबको है, जी। तेज हो या फिर कम हो, ये फीवर सबको है जी। चलिए अमरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज़ में। लेकिन कुंदन जी, एक सवाल ये है काफ़ी अहम थी, राज्य सरकार जो कह रही है कि वैक्सीन की कमी है, लेकिन केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए, लेकिन केंद्र का ये कहना कि पर्याप्त वैक्सीन हमारे पास मौजूद है, लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वैक्सीन को लेकर, सच्चाई इसमें क्या है कुंदन जी? देखिए सागर, अगर वैक्सीन की बात करें तो कहीं ना कहीं कोरोना के इस मामले को लेकर वैक्सीन में भी राजनीति की पुट नज़र आ रही है। आपको बता दें कि अभी तक झारखंड में कुल लगभग 20,70,000 लोगों ने टीका लिया है, और जिसमें अगर हम बात कर लें तो दूसरे 45 प्लस में 16 लाख के आसपास से ज़्यादा लोगों ने टीका लिया है। और अगर सेकेंड डोज की बात करें तो सेकेंड डोज में लगभग 3 लाख लोगों ने सेकेंड डोज का टीका लिया है। साथ ही हेल्थ वर्करों की बात करें तो लगभग 2,37,000 फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर और 1,93,000 हेल्थ वर्कर्स ने टीका ले रखा है। अब देखिए, टीके की बात कर लें तो सबसे ज़रूरी बात क्या है कि टीकाकरण के लिए पूरा एक चेन सिस्टम बना हुआ है, जिससे कि उसकी सूचना है वहाँ जहाँ से किसी भी व्यक्ति को टीका दिया जा रहा है, वहाँ से लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र सरकार तक ये तमाम सूचनाएं जो हैं वो ट्रांसपेरेंटली मूव कर रही हैं। ऐसे में आप कह सकते हैं कि एक तो कनेक्टिविटी की समस्या, दूसरे लोगों में जागरूकता का अभाव, तीसरा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और चौथे टीके की अवेलेबिलिटी। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर देखें तो एक्सक्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात आपको बता दें कि जिस तरीके से लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, आपको बता दें कि कोरोना को लेकर नेग्लिजेंस लोगों में इतना अधिक है कि एक टीका केंद्र पर पहुंचने के बाद अगर वहां पर लंबी लाइन उन्हें दिख जा रही है तो वो वहां से घर वापस लौट जा रहे हैं। अब देखें कि भारत की जनता लाइनों में खड़ी रहने की अभ्यस्त नहीं है, और शायद इसका परिणाम यहाँ भी देखना पड़ रहा है। और जिस तरीके से सरकार धीरे धीरे व्यवस्थाओं में सुधार कर रही है, आपको बता दें कि राजधानी रांची में लगभग 49 सरकारी केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे निजी अस्पतालों में टीका दिए जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं धीरे धीरे सुदृढ़ हो रही हैं, लेकिन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, अब केंद्र सरकार ने जहां टीकोत्सव की बात की थी 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक, और इस टीकोत्सव के दौरान तो अब केंद्र सरकार भी इस बात को लेकर प्रयासरत है कि जनता के मन में टीका को लेकर एक जागरूकता पैदा की जाए, ताकि उनके मन में कोई शंका, कोई शुबा ना रह जाए और वो टीका केंद्रों तक पहुंचकर टीकाकरण करवा लें। लेकिन अब सवाल यह है कि इससे एक्सक्यूट होने में कितना समय लगता है, जागरूकता देश की जनता या झारखंड की जनता तक कितनी पहुंच पाती है। अब देखें, 3-3.25 करोड़ की आबादी है झारखंड में, और उसमें महज 21 लाख लोगों ने अभी तक टीका लिया है। तो रफ्तार एक तो काफ़ी सुस्त है। दूसरी चीज़ की लोगों की तरफ से जागरूकता की कमी होने की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। अगर किसी केंद्र पर एक दिन में रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो वहाँ पर टर्नअप लगभग 55 से 60% लोगों का ही हो पा रहा है। लोग वहाँ पहुँच ही नहीं रहे हैं, रजिस्ट्रेशन तो करा ले रहे हैं लेकिन पहुँच नहीं पा रहे हैं। या तीसरी बात कर लें कि इस पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी या इंटीग्रिटी एक ऐसा मामला फंस रहा है कि थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जा रहा है। तो जहां दिन भर में एक केंद्र पर लगभग 60 या 100 लोगों को टीकाकरण देना है, वहां पर यह एक्सक्यूट 40 से 50 होते होते ही मामला समाप्त हो जाता है। तो समस्याएं हैं थोड़ी। अब देखना यह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अब अगर यहाँ पर आपसी राजनीति, परस्पर राजनीति को छोड़कर देश की जनता और राज्य की जनता के भले के लिए सोच रही है, तो इसको परस्पर किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके इस पूरे प्रोसेस को स्मूथ किया जा सके, कंडक्ट सही कर सके, और ताकि अधिक से अधिक लोगों को एक दिन में टीकाकरण करके इस टीकाकरण अभियान को जल्दी से जल्दी देश में समाप्त किया जा सके। और दूसरी खबरें जो आ रही हैं
स्पुतनिक वी को मंजूरी मिल गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की, और 2-3 और टीका है। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी के जरिए स्पुतनिक वी लॉन्च किया जा रहा है। इसके अलावा लगभग 4 टीका और हैं जो उम्मीद यह किया जा रहा है कि अगस्त से लेकर अक्टूबर महीने तक बाजार में आ जाएंगे। तो अब इन तमाम चीज़ों का कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट जारी है, परीक्षण जारी है, उसके अप्रूवल्स और सर्टिफिकेशंस की प्रक्रिया होते होते अगस्त से अक्टूबर तक। तो संभावना यह है कि खतरा तब तक है आपके पास जब तक आप दोनों डोज नहीं ले चुके हो। और टीकाकरण की अभियान, मुझे लगता है कि जो देश की जनसंख्या और जिस तरीके से 4 और टीका आ रहे हैं बाजार में उपलब्ध होने, एक स्पुतनिक वी हमारा तीसरा टीका हो जाएगा, तो लगभग 7-8 टीके उपलब्ध होने के बाद संख्या भी बढ़ जाए और हो सकता है कि देश की अधिक से अधिक जनसंख्या या पूरी 100% जनसंख्या अगले 12 महीनों में वैक्सीनेट हो जाए, तभी हम कोरोना से पूरी तरीके से मुक्त हो सकते हैं। सागर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से शहर शहर गांव-गांव कोरोना का कहर, वैक्सीनेशन पर भी आज के दिन हमने बात की। ये सेकेंड स्ट्रेन कोरोना का कितना खतरनाक है झारखंड के लिए, उस पर भी आज के दिन डॉक्टर ने आप सभी को इस बारे में बताया। लेकिन सतर्क रहिए, मास्क का इस्तेमाल आप करिए, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, तमाम उस प्रक्रिया का आप पालन करिए। कोरोना से बचाव बहुत जरूरी है। नमस्कार।